आया है एक की बचपन की कोई स्टोरी सुना दो। बचपन वाह, की स्टोरी। और आपका निकनेम है क्या कोई? ओह, नहीं नहीं है, मेरा कोई निकनेम नहीं है, मेरा कोई मेरा आपके पूकी भैया का बहुत पूकी सा निकनेम है। इसका निकनेम है शहद, हनी। सब लोग इसको बोलते हैं हनी करके। एकदम एकदम पूकी सही नाम है इसका। मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो अब से इसको पीके भैया नहीं बोलेंगे, अब से बोलेंगे हनी। चार पाँच जूस पियोगे? खिला दो ठीक है। तो गाइस विद गोभी नाउ सिनेमैटिक फूड ब्लॉगिंग करते हुए तो बात नहीं माने भी यार, खाने में इतना मगन है कि देख नहीं रहा ब्लॉग बन रहा है। अब भी नहीं दे रहा। मेरा एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है, पहली चीज तो कि 4 चम्मच दी फिर भी हम हाथ से ही खा रहे हैं। और दूसरा ये है कि रबड़ी भी मीठी होती है, जलेबी भी मीठी होती है। तो क्या होता है ना, जब मीठी जलेबी खाने के बाद मीठी रबड़ी खाते हो तो रबड़ी मीठी लगती नहीं तुम्हें, ऐसा हो रहा है ना? तो मीठा डोमिनेट कर गया यहाँ पे। तो बढ़िया है, अच्छी टेस्ट है, अच्छी चीजें खिलवा रहे हो तो वाह। अगले फूड ब्लॉग में अगली चीज मिलेगी तब। तो और एक और चीज, हाँ ब्लॉग बनना है क्या बोलते हैं, कंट्री का बिगेस्ट एजुकेशनल मीटअप परचम के बारे में। वो क्या था, खाना खिला रहे थे। नहीं लेकिन दोस्तों, तो शुरुआत खाने से होती ना? नहीं, फिर तो मेहनत होगी। शुरुआत तो मंदिर से कर दी गई। और आज हमने दिन में बहुत सारी मीटिंग। एक उस बच्चे के लिए जो कि क्लास 10th में एंटर करने वाला है, क्योंकि उनके लिए आ चुका है वापस से इंडिया का सबसे पावरफुल बैच, आरंभ बैच। कि गिर जाना मेरा अंत नहीं, तो क्लास 9 आपकी जैसी भी रही, बट अब डरना नहीं है, क्योंकि हमने कमर कस लिए उस एकेडमी ईयर को सबसे बेस्ट बनाने के लिए। तो हियर वी आर विद द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर फॉर द मोस्ट पावरफुल बैच इन द इंडिया। यस, हियर वी आर फॉर क्लास 10th। ये एक बैच नहीं है, इसकी ना जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बच्चों को आरंभ बैच में पढ़ाया, उन स्लाइड से 80% से भी ज्यादा पेपर आया है। तो जो क्लास 10th का आरंभ बैच है वो लाइव है हमारे ऐप और वेबसाइट पे, आप सभी जाके वहां पे एनरोल कर सकते हो। एक चीज याद आई, मैं तुम्हें बताता हूँ, बाल कटवाने से रिलेटेड। चलो, बहुत दिनों बाद आज स्टोरी टाइम। मेरे को ना बचपन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था बाल कटवाना। मतलब इतनी हेट थी, मैं रोता था बाल कटवाने में। मतलब अगर हमारे घर पे क्या था कि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहता था ना, तो हमारे घर पे करीब 6-7 बच्चे थे। हम एक ही एज ग्रुप के थे, 2-3 साल ऊपर नीचे। ताई जी के, ताऊ जी के और चाचा के, मौसी के, इन सब के जो थे, हम सारे 7-8 बच्चे जो थे एक साथ रहते थे। तो मेरे को बाल कटवाने में लगता था बहुत डर। तो मतलब ऐसा होता था कि कभी भी मैं नाई की दुकान पे नहीं गया हूँ। हमेशा जो नाई होता था उसको, जो हमारे दादाजी हैं, वो घर पे बुलाते थे। मैं सबके पहले बाल कटते हुए देखता था और मैं सबसे पूछता था जब उनके बाल कट रहे होते थे कि दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा। और जब सबसे संतुष्ट हो जाता था, तब मेरे पापा, चाचा, दादा मेरे ऐसे हाथ पीछे बांध के, और मैं ऐसे रो रहा हूँ कि नहीं मेरे को नहीं कटवाने, और मैं बाल कटवाता था। ठीक है, तो मतलब मेरे को बहुत डर लगता था और मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार क्या हुआ, मैं तुम्हें सही सीन बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे बाल हो गए थे बहुत लंबे, है ना, मतलब लंबे इन द सेंस वो लड़कियों वाले स्टाइल में पहुंच गए थे। छोटा सा था मैं, मतलब ऐसे शायद पहली या दूसरी क्लास में होगा, बिल्कुल छुटक सा, इतना सा था मैं, इतना सा, बिल्कुल ही मतलब इतना सा होगा, 2 फुट का, है ना। तो मेरे बाल हो गए थे बहुत लंबे और मैं बाल कटवाता नहीं था। पापा भी नहीं कटवाते थे कि यार ये परेशान करता है यार, इसके बाल क्या, छोड़ो, रहने दो। तो दादाजी एक बार आए और उन्होंने पापा को बोला कि यार क्या हो रखा है, ये इसके इतने बड़े बाल हो रखे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इसके बाल कटवाओ। तो पापा ने कहा नहीं कटवाता यार ये बाल, मैं क्या करूं। तो दादाजी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं कटवाता भाई, हम कटवाएंगे इसके बाल। तो उन्होंने मेरे को बहला फुसला के, ये नहीं बोला कि बाल कटवाने ले जा रहे हैं, उन्होंने क्या करा, वो और जो मेरे चाचा हैं वो दोनों बैठे बाइक पे और मेरे को कहा कि चल तेरे को घुमा के लाते हैं, कुछ चीज दिलवा के लाते हैं ना, चीज कहा जाता है ना बचपन में, चीज, कि कुछ दिलवा के लाते हैं। तो भाई चाचा बैठे बाइक पे, पीछे दादाजी बैठे, मेरे को बीच में बिठाया और ले गए। मैं बड़ा खुश था, मस्त मौज में आराम से जा रहा हूँ, देखते हुए कि और भैया यार चलो यार बाइक पे बैठे, आज तो बहुत दिनों बाद घूमने का टाइम मिला है। ये स्टोरी मेरे को बाद में बताई थी मम्मी ने। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया जा रहा है, हवा लग रही है भाई मुंह पे, बढ़िया।
तो जैसे ही हम पहुंचे नाई की दुकान पे और मैंने ऐसे साइड में मुंह घुमाया और मैंने देखा, अरे ये तो नाई की दुकान पे लाए हैं मुझे। जो मैंने गंदी गंदी गालियां दी है। अब इंसान जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है, तो उसको क्या पता क्या गाली है क्या है, कहीं उसने सुन ली तो उसको ये है कि गुस्से में ये वर्ड बोलते हैं, तो उसको उस समय उसको क्या पता बच्चे को कि गाली है ये। तो गुस्से में मेरे को ऐसा था कि गुस्से में ये वर्ड बोलते हैं, तो मैं वो वर्ड बोलने लग गया, भर भर के गालियां, मतलब ऐसी गालियां कि मैं ऐसे बाइक से उतर गया और वो गली में ऐसे लेट गया, लौट गया बिल्कुल, कि नहीं कटवाना मुझे बाल, तुम मेरे को लेके आते हो सालो, ये वो करके खूब, मतलब माँ बहन से लेके सारी गालियां मैंने सड़क पे ऐसे तेज तेज चिल्ला रहा हूँ कि तुम मुझे लेके आते हो, मुझे झूठ बोल के लेके आते हो बाल कटवाने सालो, तुम्हें ये वो करके सब। अब मुझे क्या, छोटा सा यार, खूब गालियां दिया चाचा को, दादाजी को खूब गालियां की, तुमने झूठ बोला मेरे को, पहले ये बोला ये करके, और मैं गली में चिल्ला रहा हूँ। एकदम से मम्मी बता रही है एकदम से क्या हुआ था, दादाजी एकदम के अरे कुछ नहीं हुआ चलो, मतलब उनको तो ऐसा बेइज्जती सी फील हुई ना कि यार इतने सारे दुकान वाले हैं सब देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं हुआ बच्चे, चल बेटा बैठ जा, और बैठ के लेके आ गए वापस। तो उस दिन के बाद से मेरे कभी बाल नाई वाली दुकान पे नहीं कटे। उसके बाद मतलब दादाजी ने कहा भाई, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया कि इसको नहीं ले जाऊंगा कभी बाल कटवाने, और नाई घर पे आएगा, इसको पकड़ेंगे 4 लोग और इसके बाल कटवाएंगे। तो ये था, मतलब एक स्टोरी थी बाल कटवाने की। मेरे को मतलब बिल्कुल ही बचपन में नहीं अच्छा लगता था, अब तो मतलब ये है कि बाल इज लाइक अ कॉन्फिडेंस फॉर बॉयज, है ना, बॉयज गिव मी अ चीयर, है ना, बिल्कुल। तो बाल क्या है यार, बाल अच्छे होने चाहिए, मतलब बाल, मैं जब 9, 10, 11, 12 में था, जब मेरे बहुत छोटे छोटे बाल रहते थे, मतलब 11, 12 में तो गोटा में तो गंजा ही रहता था मैं, करीब 10-12 बार गंजा हुआ मैं मतलब 2 साल में, मतलब ऑलमोस्ट ही पूरे 2 साल गंजा रहता था। तो पर बाल इज लाइक अ कॉन्फिडेंस, ये तो है। मतलब अगर लड़कों के बाल अच्छे हैं और वो अच्छे बाल में बाहर निकले हैं, तो मतलब आज वो जो लड़का है वो कॉन्फिडेंस में है, मतलब ओह अच्छे बाल हो, है ना, बढ़िया से उसने शर्ट पहन रखी है, मस्त एकदम पैंट पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं, बाल बढ़िया सेट है, उस दिन आता है असली जोश। उस दिन तो ऐसा है, कौन शाहरुख खान, कौन रणवीर कपूर, कौन अल्लू अर्जुन, आज तो अपन है। तो ये है, मतलब सिंपल ड्रेस भी ऐसी नहीं कि ऐसी हवाबाजी वाली, ना, नॉर्मल शर्ट हो, बढ़िया सी पैंट हो, नीचे शूज हो एकदम मस्त से, बाल सेट हो, वॉच हो हाथ में, बेस्ट। चप्पलों में मजा नहीं आता है, चप्पलों में कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को। मैं जब जूते पहनता हूँ ना उस दिन कॉन्फिडेंस आता है, वो है ना, आता नहीं आता। चलो बे निकलो, एक तो यार ये आए, चलो बे चलो आ गए मेरे से टाइम पास करवाने, फिर टाइम पास करवा रहे हो मेरे से, चलो भाग यहाँ से, अब मैं तुम्हें भगाऊंगा। चलो बे, हो गया बाय बाय, चलो।